हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सोप्रामाइसिन क्रीम के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है सोप्रामाइसिन क्रीम। तो सोप्रामाइसिन जो होता है इसमें ब्रांड नेम होता है और इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है फरामाइसिटिन। इसमें फरामाइसिटिन 1% वेट बाई वेट में पाया जाता है। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक क्रीम है, एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड लेवल का एंटीबायोटिक क्रीम है जिसका प्रयोग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने या किल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ स्किन पर किया जाता है। आप इंटरनल इसका यूज़ ना करें कृपया। इसका जब भी यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल मतलब बाहरी तरीके से, बाहरी स्किन पर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो उसमें आपने इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले इसका यूज़ आप बैक्टीरिया के संक्रमण में कर सकते हैं। स्किन में किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया का संक्रमण है तो उस बैक्टीरिया को संक्रमण को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर सेकंड होता है अल्सर में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्सर जैसे आप जिम में कोई कार्य कर रहे हैं या कुछ ऐसा भारी कार्य कर रहे हैं तो हाथ पे फपोले टाइप के उठ जाते हैं या हाथ या पाँव पर फपोले टाइप के उठ जाते हैं जिनको अल्सर कहते हैं। उस अल्सर को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बर्न में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं स्किन पर कोई चाय वगैरह कोई गर्म पानी गिर गया हो जिससे फपोले स्किन पर फपोले उठ गए हों तो उस फपोलों को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बॉयल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। बॉयल्स जिसको हम फोड़ा फुंसी बोलते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और बाल तोड़ में भी आप इसका प्रयोग किया कर सकते हैं। कहीं पे कोई बाल निकल जाता है तो वहाँ पे एक फुंसी टाइप की बन जाती है जिसमें रेडनेस होती है और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दर्द करता है तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको स्किन पर बैक्टीरिया का संक्रमण दिखता है, माइनर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप माइनर संक्रमण में आपने इसका प्रयोग करना है। मतलब जो छोटे मोटे कट होते हैं उनमें आपने इसका प्रयोग करना है। छोटे मोटे कहीं पे कटा हुआ है तो उसमें आप इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा मात्रा में आप इसका यूज़ नहीं। जब भी कोई ज़्यादा कहीं पे ज़्यादा कटा ज़्यादा जला हो या बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का संक्रमण हो तो उसमें इसका प्रयोग ना करें क्योंकि यह एक सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी में जा सकती है जिसमें यह बहुत टॉक्सिक होती है और आपको नुकसान कर सकती है। तो आप माइनर यूज़ में, माइनर डिजीज़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है तो ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं लेकिन कभी कभी स्किन पे इरिटेशन वगैरह कर सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें, जब भी स्किन पे इरिटेशन करे तो इस ट्यूब को आप बंद कर दें। इसमें सावधानी क्या बरतनी है तो जैसे मैंने आपको बताया कि माइनर यूज़ में आपने इसको प्रयोग करना है क्योंकि ये सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी में जाके टॉक्सिक हो सकता है और वहाँ पे आपको नुकसान कर सकता है। तो जब भी ये चीज़ें, जितने मैंने इसके यूज बताए हैं, तो जब भी ये हल्के थोड़ा बहुत होते हैं तो उसमें इसका प्रयोग करना है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करें, किस प्रकार से आप इसको लगाएं। जब भी आपको ये चीज़ें होती तो दिन में आप उसी समय 2 टाइम लगा सकते हैं। दिन में 2 टाइम या 3 टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई जला हुआ है तो उसमें आप दिन में 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। तो इसकी डोज ये होगी और सावधानी आपने इसमें यही बरतनी है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।